फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बुक बडी क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो भी फॉर्मूला है, जितने सारे क्वेश्चंस है, मैं सारे बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे आप किसी मनी लेंडर से पैसे लेते हैं और उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने किसी से 1000 उधार लिया और आप जब उसे रिटर्न करते हैं, कुछ दिन के बाद रिटर्न करते हैं, तो उसे एक 1000 ही नहीं रिटर्न करते हैं, उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी देते रिटर्न करते हैं। 10 रुपए या 100 रुपए, जो भी आप एक्स्ट्रा मनी रिटर्न करते हैं, उस 1000 के अलावे दैट एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म्स के लिए पैसे लिए जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाता है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, 2 इयर्स 3 इयर्स या फिर कुछ तो ऐसे होते हैं कि 1 ईयर के लिए ही कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर अप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा मनी है यही आपका क्या है, इंटरेस्ट है। और जो मनी बोरो किया जाता है, किसी मनी लेंडर से उधार लिया जाता है, दैट मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो उस मनी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा मनी हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। और इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्लास 7 में है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 में है। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, PRT बाई 100। इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। P क्या है, प्रिंसिपल है, SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और T फॉर टाइम इंटरवल, कितने टाइम के लिए लिया गया है मनी वापस कर रहे हैं आप। तो SI जो है आप फाइंड आउट कर रहे हो किसी क्वेश्चन का, जैसे प्रिंसिपल गिवन होगा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टेन 5% और 10% जो भी गिवन हो, और टाइम मान लीजिए 2 इयर्स। तो आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, इस फॉर्मूले से। तो प्रिंसिपल कितना गिवन है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और टाइम कितना गिवन है 2 इयर्स। तो यहां से हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया 100 रुपीज। अगर 2 इयर्स के लिए है तो 100, और अगर यही 1 ईयर का होता तब कितना होता, इसका 100 का हाफ मीन्स 50 रुपीज। अगर SI ऑफ फर्स्ट ईयर, SI ऑफ 1 ईयर या फर्स्ट ईयर की बात करें, 2 इयर्स के लिए कितना मिला है 100 रुपीज, तो 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा 50 रुपीज। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट इसी पर अप्लाई करते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली अप्लाई किया जाता है, तो इस SI को, ये जो SI है 100 रुपीज, इसे सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल में ऐड करके न्यू प्रिंसिपल बनाया जाता है। मतलब आपका क्या किया, 1000 पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 50 रुपीज, तो 1000 में 50 को ऐड किया, और ये जो अमाउंट बना, इस अमाउंट से क्या करता है, इसको फिर से प्रिंसिपल बना के इस पे फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है सेकेंड ईयर में। तब इस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से एक फॉर्मूला ये हुआ। और दूसरा अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, वो मनी जो हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं मनी लेंडर को। जैसे 1000 लिया था और आफ्टर 2 इयर्स रिटर्न करेगा कितना 1000, तो प्रिंसिपल और 100 रुपीज उसका इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल्स क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपली अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं,
उसके 2-3 मेथड्स हैं, और फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इस मेथड से बताऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले से भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, देन एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए देख, यहाँ देखिए क्वेश्चन गिवन है, प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसे ऐड कर देंगे हम लोग प्रिंसिपल में, और न्यू प्रिंसिपल बनाएंगे सेकेंड ईयर के लिए, और फिर टाइम गिवन है 3 इयर्स, और ऐसा कब तक करेंगे, 3 इयर्स तक के लिए करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और फर्स्ट ईयर के लिए टाइम 1 ईयर का टाइम क्या होगा, 1 ईयर। तो यहां से इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, तो इंटरेस्ट इक्वल्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहां से इंटरेस्ट हमें कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, और फर्स्ट ईयर के लिए 1, टाइम कितना 1 ईयर बाय 100। तो यहां से हमें मिल गया 100 रुपीज। कितना मिल गया, 100 रुपीज फर्स्ट ईयर का। अब यहां से अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, और वो जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आया, अमाउंट इक्वल्स क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहां से प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का 1000 और प्लस जो इंटरेस्ट 100 आया उसे ऐड कर देंगे, तो वो क्या होगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल है कितना 1000, प्लस इंटरेस्ट कितना आया है 100, तो क्या हो गया 1100। ये क्या हो गया, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। ये फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट को हमने फिर से ऐड कर दिया, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है, और बना दिया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अब नए सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहां से प्रिंसिपल कितना, अब नया प्रिंसिपल ये 1100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%, और टाइम वही सेकेंड, फुल सेकेंड ईयर 1 ईयर के लिए 1। तो यहां से मिल गया इंटरेस्ट कितना 110 रुपीज। तो यहां से मिला हमें इंटरेस्ट 110 रुपीज। अब जो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, सेकेंड ईयर में जो हमें अमाउंट मिलेगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसे प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं अमाउंट। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना 1100, और वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल। जैसे इंटरेस्ट ले लिया, अब 1000 पे नहीं ले रहा है, अब 1100 पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो अगर सेम रहता कि 1000 पे इंटरेस्ट लेते रहता तो 100 3 इयर्स के लिए 300 होता। बट देखिए सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो गया 110 रुपीज। अब क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, तो अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट कौन सा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और ये क्या होगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1100, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 1100, और सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आया है वो कितना है 110, और इसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1210 रुपीज। और ये क्या है थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहां से प्रिंसिपल, अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना है 1210, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, और टाइम 1 ईयर। 1 ईयर क्यों ले रहे, बस थर्ड ईयर की ये बात कर रहा है। तो ये जीरो से कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 121 रुपीज। तो ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट की बात करें, टोटल फाइनल में यही A3 यही अमाउंट पे करेगा उसे, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, और प्लस अमाउंट इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल कितना है थर्ड ईयर का, ये 1210, और प्लस इंटरेस्ट कितना है थर्ड ईयर का
121 रुपीज, और इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1331 रुपीज। अब तो ये हो गया एक की पूरा प्रोसेस से हमने इसे सॉल्व किया। अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है तब, अगर इसी में रहता कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली, उसका क्या मतलब, जैसे यहां मैंने क्या किया, कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड ईयरली का मतलब होता है कि आफ्टर 1 ईयर आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं। 1 ईयर का टोटल, 1 ईयर का आपने क्या किया, इंटरेस्ट फाइंड आउट किया और उसके बाद ऐड किया। अगर रहेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आप एवरी 6 मंथ्स पे क्या करोगे, इंटरेस्ट को उसके प्रिंसिपल में ऐड करते जाओगे और फिर देन आप क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या कंपाउंडेड क्वार्टरली है, उस केस में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल गिवन है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, बट ये कंपाउंडेड कैसे हो रहा है, यहाँ ईयरली या एनुअली नहीं, यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और टाइम गिवन है 1 ईयर और फाइंड आउट करना है CI। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ गिवन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंडेड का मतलब होता है कि एवरी 6 मंथ्स पे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट को ऐड कर रहा है प्रिंसिपल में। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, इसे हमें कन्वर्ट करके हाफ ईयरली बनाना होगा। तो 8% अगर फुल ईयर के लिए है तो हाफ ईयर के लिए कितना, 4 तो 4%, 2 से क्या कर देंगे, जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर रेट क्या हो, जो भी रेट गिवन हो, R%, मान लीजिए रेट यहां कितना है R% और टाइम T इयर्स है, तो हाफ ईयरली का अगर कॉन्सेप्ट हो तो हम करते क्या है, रेट में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट जो हाफ ईयरली के लिए होगा वो क्या हो जाएगा, R/2%, और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, T/2। क्यों, टाइम कितना हाफ ईयर होगा, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होंगे, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। अगर 1 होल 1/2 है तो 1 ईयर में कितने हाफ मंथ्स, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर और प्लस ये 1/2, तो 3 हाफ ईयर्स होंगे। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर क्वार्टरली हो रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब क्या करते हैं, कितने क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टर कहा जाता है 4 से डिवाइड करते हैं। तो 12 मंथ्स में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ, तो 3 मंथ्स 1 क्वार्टर हुआ 1 ईयर का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कहता है कि कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, अगर 4 मंथ्स पे कंपाउंडेड हो रहा है, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 मंथ्स, कितने 4 मंथ्स बना के 1 ईयर, तो 3 4 मंथ्स, 4 + 4 + 4 तो 12 मंथ्स होंगे, तो 3 4 मंथ्स बनेंगे तो मिलेंगे 1 ईयर। तो यहां रेट में क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे और टाइम में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 मंथ्स, कितने 4 मंथ्स, 1 ईयर, 3 4 मंथ्स 1 ईयर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां भी क्वेश्चन वही है, 1 ईयर है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कितने हाफ ईयरली, तो 2 हाफ ईयरली मिलके 1 ईयर होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4% पर एनम है, इसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 8% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब 4% ये क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली। तो यहां से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हाफ ईयरली के लिए, और टाइम कितना हो गया इसे नोट कर लेंगे वीडियो को देखते समय पॉज करके। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे।
तो ये याद होना चाहिए कि अगर हाफ ईयरली है तो रेट में क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए 4% हाफ ईयरली बन गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम हमारे पास क्या है, 1 ईयर है। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर्स, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाफ ईयर हो गए। अब एवरी 6 मंथ्स पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट को ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जा रहा है। तो अभी प्रिंसिपल P या P1 एक ही है, 5000 है। तो यहां से इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट इक्वल्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल है यहाँ 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। लेकिन यहाँ अब देखिए 6 मंथ्स वाले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 4%, और टाइम 1 हाफ ईयर के लिए 2 हाफ ईयर है, तो 1 हाफ ईयर का हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, देन सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हाफ ईयर के बाद वो क्या करने वाला है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो हाफ ईयर के बाद वो क्या करेगा, नया जो इंटरेस्ट आएगा उसे ऐड करके उसे दोबारा से लेगा इंटरेस्ट। तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ ये इंटरेस्ट कितना फाइंड आउट हो गया, 200। अब इस 200 को ऐड करेंगे किसमें, इस अमाउंट में, इस प्रिंसिपल में, जिससे हमें अमाउंट मिलेगा फर्स्ट ईयर का। तो प्रिंसिपल है 5000 और प्लस इंटरेस्ट है 200 फर्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो कितना आ गया, 5200। और यही जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, ये क्या बन गया, सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। अब सेकेंड हाफ ईयर का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरेस्ट सेकेंड हाफ ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहां से प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल अब नया हो गया 5200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और टाइम 1 हाफ ईयर, ये क्या हो गया 208 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला 200 और सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला 208। कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू ज्यादा हो जाता है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 200 फर्स्ट ईयर में, वो फर्स्ट और 6 मंथ्स पे है, तो खैर ये तो 6 मंथ्स पे है। तो अगर इस तरह अगर रहता कि यहाँ 2 ईयर्स हो तो 200 प्लस 200 400, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ले रहा, तो 208। तो टोटल इंटरेस्ट CI कितना आ गया, इंटरेस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स का 200 और प्लस 208। तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, 408 रुपीज। और यहां से भी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, A2 सेकेंड ईयर में फाइनल अमाउंट उसे कितना पे करना होगा, तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का और प्लस इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है 5200 और प्लस इंटरेस्ट कितना है 208। तो ये क्या आ गया 5408 रुपीज। यहां से ही फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिंसिपल 5000 और दोनों साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो 408 रुपीज आया है। तो उसमें भी ऐड कर देंगे तो सेम आंसर आएगा 5408। ये तो प्रोसेस था। अब आते हैं फॉर्मूला पे कि फॉर्मूला से इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें बार बार आपको फर्स्ट ईयर का फाइंड आउट करना है, फिर सेकेंड ईयर का, अगर 3 इयर्स दिया तो 3 इयर्स का फाइंड आउट करना होता है। फॉर्मूला से हम कैसे इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखिए फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेट P1 बी द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर and I1 is the interest of first year and A1 is the amount of first year. P2 is the second of principal of second year. I2 is the interest of second year and A2 is the amount of second year. तो यहां से I1 फाइंड आउट करते हैं। I1 का वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट, और रेट दोनों ईयर के लिए सेम लेते हैं R, और टाइम 1 ईयर बाय 100।
तो यहां से क्या मिला, P1 इंटू R बाय 100। ये इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट क्या होगा फर्स्ट ईयर का, अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल P1 प्लस इंटरेस्ट I1। तो I1 का वैल्यू क्या है, P1 इंटू R बाय 100। P1 यहां भी है और यहां भी है, सेकेंड टर्म में भी है, तो P1 कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या बचा 1 प्लस P1 यहां से कॉमन आ गया है, तो इसमें क्या बचा R बाय 100। अब ये जो अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर का, यही प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का, इससे पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। तो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का, ये जो अमाउंट आया है अभी, तो ये है अमाउंट फर्स्ट ईयर का और यही प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का। अब यहां से सेकेंड ईयर का अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम 1 ईयर बाय 100। तो यहां से देखिए P2 का वैल्यू क्या है, ये P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू, ये तो P2 का वैल्यू हो गया इतना, P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100, और एक R बाय 100 यहां भी है। तो यहां से I2 का वैल्यू क्या हो गया, P1 R बाय 100 इंटू 1 प्लस R बाय 100। यहां से देखिए ये आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो अब अमाउंट फाइंड आउट करते हैं सेकेंड ईयर में कितना होगा, अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कौन सा, सेकेंड ईयर का, और प्लस इंटरेस्ट भी सेकेंड ईयर का। तो प्रिंसिपल है कितना, ये वैल्यू यहां से यहां तक P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100, ये वैल्यू है प्रिंसिपल, और प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये आया है P1 इंटू R बाय 100 इंटू 1 प्लस R बाय 100। यहां से देखिए क्या कॉमन है, P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100 ये इसमें भी है, और P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100 यहां भी है। P1 देखिए P1 यहां भी है, P1 यहां भी है, ले लिए, इंटू 1 प्लस R बाय 100। अब इसमें क्या बचा, ये तो पूरा टर्म कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा 1, और यहाँ है प्लस। अब इसमें से क्या सब लिए, ये P1 ले लिए हैं और ये 1 प्लस R बाय 100 ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे R बाय 100। तो यहां से देखिए 1 प्लस R बाय 100 इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल स्क्वायर, बेस सेम है, पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या आया, P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100, और सेकेंड ईयर में अमाउंट क्या आया, ये A2 है, P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर 2। तो यहां अगर अमाउंट सेकेंड ईयर का ले रहे हैं तो पावर 2, और सारा वैल्यू वही है। P1 मीन्स क्या, प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल ले रहे थे वो। तो अगर हम n की बात करें, फॉर n ईयर्स, जनरल फॉर्मूला कि अगर कोई भी जो भी वैल्यू हो n का, 2 ईयर्स हो या फिर 3 ईयर्स हो या फिर 4 ईयर्स हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे अमाउंट। तो अमाउंट फॉर n ईयर्स, n मतलब n ईयर्स, तो n ईयर्स के लिए क्या हुआ, P1 मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पावर n। अगर अमाउंट सेकेंड ईयर का फाइंड आउट कर रहे हैं तो पावर 2, अगर फर्स्ट ईयर का फाइंड आउट कर रहे हैं तो पावर 1, तो n ईयर्स का फाइंड आउट कर रहे हैं तो पावर n। तो इसको हम सिंपली लिखते हैं
अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, और n है क्या, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स की बात वो कर रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, वेयर a इज अमाउंट, a क्या है, अमाउंट है, p क्या है, प्रिंसिपल, जो भी आपने स्टार्टिंग में बोरो किया है मनी वही है आपका प्रिंसिपल, r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली है या फिर हाफ ईयरली है। अगर हाफ ईयरली है तो उसे कन्वर्ट कर देंगे हम, कितने हाफ ईयर्स हैं गिवन टाइम में, और रेट को भी कन्वर्ट करेंगे, दोनों को याद करके एकदम से। अगर हाफ ईयरली है तो रेट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर क्वार्टरली है तो 4 से आप रेट में डिवाइड करेंगे और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी आपका ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स है। तो इस फॉर्मूले के यूज से आप क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैं आगे बताता हूं कि CI कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अमाउंट इक्वल्स क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। तो यहां पर है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल और प्लस, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट हो तो सिंपल इंटरेस्ट, जो भी है। यहां से देखिए आप, प्रिंसिपल p प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये प्लस p है इधर आएगा तो माइनस p, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक तो ये हो गया, अगर CI फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो आप अमाउंट फाइंड आउट कर लो और अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो CI फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए कैसे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, और माइनस ये प्रिंसिपल P, ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया इतना, और माइनस ये P, और ये क्या है, CI। यहां से देखिए, फर्स्ट टर्म में भी प्रिंसिपल है और सेकेंड टर्म में भी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बच गया, प्रिंसिपल कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू बचा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, और यहाँ प्रिंसिपल से पूरा प्रिंसिपल कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो n 1। तो ये भी एक फॉर्मूला CI के लिए आप बना सकते हैं। क्वेश्चंस में कभी कभी क्या गिवन होता है, CI गिवन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, और टाइम गिवन होता है, और फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चंस को बना देंगे आसानी से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल है 1000 और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 331 रुपीज। सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली, और टाइम गिवन है 3 इयर्स। CI फाइंड आउट करना है, तो CI डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले से अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CI फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ CI डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, प्रिंसिपल का फॉर्मूला, प्रिंसिपल का वैल्यू पुट कर दिए 1000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%
बाई 100 टू द पावर n, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स -1। यहां से 1000 इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल, इसे ऐड कर देंगे 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 का होल क्यूब, और ये -1। 1000 इंटू 11 का क्यूब 1331, और 10 का क्यूब 1000, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, तो ये क्या हो जाएगा 1000। तो यहां से देखिए ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, 1331 माइनस 1000, तो क्या हो जाएगा 331 रुपीज। इसी क्वेश्चन में मैं प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए दे रहा हूं कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और प्रिंसिपल की जगह पी रखेंगे, और बाकी वैल्यू इसको पुट करके यहां से प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में गिवन हो, जैसे प्रिंसिपल दे दिया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, और टाइम गिवन है 2 होल 3/4 ईयर्स। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास जो ओरिजिनल है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको करते क्या है, जितना ये इंटीग्रल वैल्यू होता है, इंटीग्रल वैल्यू यहाँ कितना है 2, उसका इस फॉर्मूले यहां तक अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए अलग फॉर्मूला। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि टाइम आपका गिवन हो, फ्रैक्शनल वैल्यू, टाइम क्या हो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, उसके लिए हम न्यू फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम गिवन हो फ्रैक्शनल वैल्यू, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब ये n यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू के लिए है, n आपका जो भी गिवन है, जैसे यहाँ 2 है तो वो इंटीग्रल वैल्यू, जो भी इंटीजर्स हैं, और उसके बाद 1 प्लस R इंटू, अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 3/4 है, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 3/4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू को, और बाय 100। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम अगर आपका टाइम फ्रैक्शनल गिवन हो तो। इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। यहां वैल्यू कैसे पुट करेंगे, प्रिंसिपल 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 टू द पावर, ये टाइम 2 यहां पुट करेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू, और ये जो 3/4 है यहाँ 1 प्लस r का वैल्यू 10 इंटू फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4 इसमें पुट करेंगे अपॉन 100, और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर चेंज हो रहा है, कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट आपका कुछ और है, रेट है 5% फॉर फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, सेकेंड ईयर में 6% या तो बढ़ा दिया या फिर घटा दिया फॉर सेकेंड ईयर। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है और सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, अमाउंट इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, अगर और भी है तो इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। वो रेट R1 क्या है, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, और R2 क्या है, रेट ऑफ सेकेंड ईयर।
अगर और भी गिवन हो तो इंटू 1 प्लस R3/100, और इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब एप्लीकेशंस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं, मैं उसे भी बता देता हूं। इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के एप्लीकेशन से क्या बनते हैं, जैसे कोई भी सिटी है और उसका पॉपुलेशन गिवन है और वो कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है वहां का पॉपुलेशन या फिर इंक्रीज कर रहा है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का या फिर मशीन है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर कोई भी चीज का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन के टर्म में देखें, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो P फॉर पॉपुलेशन ऑफ सम और A फॉर आफ्टर पॉपुलेशन, जैसे कुछ भी ईयर के का गिवन हो तो A वही फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब है कि ये जब पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तब लगाएंगे ये फॉर्मूला, और जब डिक्रीज करेगा तब क्या करेंगे, यहां माइनस कर देंगे। A फॉर व्हाट, A फॉर आफ्टर 2 years और 1 year और 3 years पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, और P फॉर इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी 1 माइनस, अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पॉपुलेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ माइनस, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस होगा यहाँ। अगर इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि अगर फर्स्ट ईयर इंक्रीज किया देन सेकेंड ईयर डिक्रीज कर गया, तब क्या करेंगे आप, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू, इसमें फर्स्ट ईयर इंक्रीज कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है, सेकेंड ईयर में डिक्रीज कर रहा है, यहाँ R1 और यहाँ R2, अगर R का वैल्यू अलग अलग है तो। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैसिन वाले क्वेश्चंस में भी इसी तरह से कि अभी प्राइस 10,000 था और इंक्रीज हो रहा है वो हर ईयर, तो प्लस कर देंगे। अभी 10,000 था, आफ्टर 2 years हर ईयर वो 5% से डिक्रीज कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया। पहले अमाउंट इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, यही मेन फॉर्मूला है। अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये, और अगर कभी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।